देखो, अनभक्तों के बारे में ना मैं बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन इनकी अनभक्ति का लेवल खत्म ही नहीं होता, बल्कि इतना इनकी सोच गिरते जा रही है, या यूं कहूं कि ये इतनी खाई में गिर गए कि भैया अब रस्सी डाल के भी इनको बाहर नहीं ला सकते हम। अब वो अल्लाह के ऊपर है, वो लाए तो लाए, क्योंकि हम इंसानों की बस की बात नहीं। अब ये इतने गंदे दिमाग वाले हो गए। मतलब आप सोचो, सुबह से लेके शाम तक मंदिरों में इनके घंटे बजते हैं, हमने कुछ बोला? मेरे बाजू में ही, घर के बाजू में मंदिर है, सुबह दोपहर शाम रात बराबर हर टाइम पे घंटे बजते हैं इनके, हमने कुछ बोला नहीं। नहीं ठीक है भाई, भाईचारा है, साथ वाले, इनके भी मजहब के होंगी चीजें, इनका भी एक क्या बोलते हैं पूजा करने का तरीका है, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, ओके। इनके त्योहार में रोड जाम, रास्ते जाम, और क्या कहते हैं यहाँ तक कि समंदर भी जाम, हमने कुछ बोला नहीं? ठीक है भाई, भाईचारा है, एक ही देश के लोग हैं। पूरी हर जगह दीवार से लेके घर, रोड, रास्ते, यहाँ तक के बिजली के खंभे तक, पता नहीं है किस किस के और किस किस तरह के पोस्टर चिपका के रखते हैं, हमने कुछ बोला नहीं। लेकिन मुसलमानों की मजाल कैसे हो गई, जो प्रॉफिट के नाम का, वो भी आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर पोस्टर चिपका दे, कैसे हो गई? ये है इनकी घटिया सोच का असर। मतलब, और हमारे यहाँ की पुलिस, देखिए गवर्नमेंट तो हम जानते हैं कैसी है और पुलिस भी हम जानते हैं, लेकिन पुलिस में से कुछ तो ईमानदार होंगे ना। मतलब रेप केस होता है, ये जल्दी दर्ज नहीं करते। हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, तोड़ रहा है, उसकी कमर तोड़ रहा है, उसके हाथ पैर तोड़ रहा है, घरेलू मामला है ये कहकर छोड़ देते हैं, उस पे केस नहीं लेते। रात को घर से लड़कियां गायब हो जाती है, 24 घंटे से पहले हम केस नहीं ले सकते। बूढ़ा जवान बच्चे कोई भी हो, नहीं ले सकते। करप्शन का तो केस मतलब सोचो ही मत कि ये लेकर एक्सेप्ट करके, बहुत ईमानदार रैर पुलिस वाले होते हैं जो ऐसा करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। देखिए भैया, जब मुसलमानों पर बात आती है तो फिर यूं यूं ऐसे चुटकियों में आप कैसे केस एक्सेप्ट कर लेते हो, और वो भी ऐसे केसेस जो हमारे लॉ बुक में है भी नहीं। मतलब कौन सी लॉ बुक में लिखा हुआ है कि भाई आई लव प्रॉफिट लिखने पर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर केस हो जाएगा? कौन सी बुक में लिखा है? और मुद्दे की बात यह है कि ये जो इतने वक्त तक केस नहीं लेते, जल्दी 24 घंटा, एक दिन 2 दिन टालते रहते हैं, घरेलू मामले बोल के छोड़ते रहते हैं, ये लोग तुरंत कंप्लेन आती है, केस दर्ज हो जा रहा है। कैसे हो रहा है? मतलब कैसे मुसलमानों की कंप्लेन आती है और दर्ज हो जा रहा है? कैसे? मतलब आपने सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट काम करने का ठेका लिया है, बाकी नहीं। देखो भैया, ऐसा है ना कि आपको जो सैलरी मिल रही है ना, वो सिर्फ नॉन मुसलमानों की जेब से नहीं आ रही, हम मुसलमानों की मेहनत की भी कमाई है जो आप ले रहे हो एज अ सैलरी। तो आपको काम दोनों की तरफ करना चाहिए, इंसाफ के साथ करना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट तो हम जानते हैं, आपने तो भाई वोट की चोरी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये मामले में कैसे आप एक्शन ले रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। मतलब दुनिया के, देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे आपको नजर नहीं आ रहे, और मुसलमानों के अगेंस्ट इतना छोटा सी भी कुछ ना हो, कुछ भी हो, इतना छोटा सी भी कुछ भी हिस्सा, वो आपको, आपके लिए तो बहुत बड़ा। भाई हमको तो भाई 3 स्टार मिलना चाहिए, हमने बहुत बड़ा केस सॉल्व कर दिया। मतलब ये मामला है हमारे देश की पुलिस का। और जो रैर ईमानदार पुलिस होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनको कभी रिटायर कर देते, कभी ट्रांसफर कर देते, कुछ ना कुछ उनके साथ लगा रहता है। तो मतलब क्या चाहते हो कि हमारे देश की जो पुलिस है वो भी हमारी गवर्नमेंट जैसी हो जाए? देखो, जो आप जो वर्दी पहनते हो ना, उस वर्दी की तो इज्जत करो। ये जो दिवाली की मिठाई के नाम पर जो मिठाइयों के डब्बे आते हैं आपके पास, हमको नहीं पता वो क्या है। मतलब ये आपने अपनी वर्दी की कीमत ये लगाई है, एक मिठाई का डब्बा? सुधर जाओ और जरा इंसाफ के साथ रहो। आपने जो वर्दी पहनी है ना, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए किया है, ना कि हमारे अगेंस्ट। मतलब आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि अब जो इंडियन सिटीजन्स है, उनको गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। गुंडों का काम तो फिर पुलिस वाले ही कर रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, अंधभक्तों को तो अगर कुछ उंगली उठा दो तो भाई हमारे तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते आप। हमारे पीछे पूरी फोर्स खड़ी है पूरी। ये हाल है उनका, ये जवाब आता है सामने से। क्यों? कंप्लेन करने जाएंगे, उनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं होगी, लेकिन मुसलमान ने उफ तक कैसे बोल दिया, उसके अगेंस्ट तो कंप्लेन होनी है। क्या कर रहे हो? एक देश के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हो। अच्छा, ये सारी मुसलमानों के अगेंस्ट ये कांड करने में सारे अंधभक्त मिलजुल कर एकदम घुस जाते हैं, लेकिन जब
हमारे देश में भूकंप आता है, बाढ़ आती है, जब दूसरे नॉन मुसलमानों को जरूरत होती है तब ये कहाँ मुंह छुपाकर बैठे रहते हैं, तब कौन सी चद्दर में मुंह डालकर घुसे रहते हैं, तब तो नजर नहीं आते। अब पंजाब में जब हुआ, कहाँ थी? ना हमारी गवर्नमेंट नजर आ रही है और ना ये अनभक्त जो बड़ा हिंदुओं का नॉन मुसलमानों का जो है नारा लगाए घूमते, कहाँ है? सुधर जाओ जरा, सुधर जाओ।